हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। आज है 15 जुलाई 2021 तथा 15 जुलाई 2021 से मध्य प्रदेश प्लस नेशनल करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनका हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। आप मध्य प्रदेश या नेशनल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो मोस्ट हेल्पफुल होगा। तो देखते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लाडली लक्ष्मी योजना को शिक्षा और रोजगार से जोड़ने की घोषणा किसने की? ऑप्शन दिया गया है शिवराज सिंह चौहान, मंगू भाई पटेल, गिरीश गौतम, नरोत्तम मिश्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली लक्ष्मी योजना को शिक्षा और रोजगार से जोड़ने की घोषणा की है। इसके बाद बात कर लेते हैं मंगू भाई पटेल की। तो मंगू भाई पटेल हो जाएंगे मध्य प्रदेश के राज्यपाल, जो कि अभी नए नियुक्त हुए हैं, तो आपको याद रखना है। और अगर गिरीश गौतम की बात कर लें तो गिरीश गौतम हो जाएंगे मध्य प्रदेश के विधानसभा स्पीकर। तो आप ध्यान रखेंगे कि विधानसभा स्पीकर हो जाएंगे, या तो इनको विधानसभा अध्यक्ष कहा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि अध्यक्ष हो जाएंगे, इंग्लिश में स्पीकर कहा जाता है। और अगर बात कर लेते हैं नरोत्तम मिश्र की, तो नरोत्तम मिश्र हो जाएंगे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री। तो आप यहाँ से इतना क्वेश्चन याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या क्या फैक्ट बन सकता है यहाँ से। तो लाडली लक्ष्मी योजना, तो लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2007 को। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और इसी के संदर्भ में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जननी सुरक्षा योजना। तो आप ध्यान रखेंगे कि जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत हुई थी 15 अप्रैल 2005 को। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, किस क्षेत्र की विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं देने और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निरीक्षण अभियान चलाया? इसका ऑप्शन हो जाएगा मध्य क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्व क्षेत्र, उत्तर क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य क्षेत्र। तो आप ध्यान रखेंगे कि इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य क्षेत्र। और अगर बात कर लेते हैं मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का मुख्यालय कहाँ है, तो ये भोपाल में है, आप ध्यान रखेंगे। और अगर बात करें राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण की स्थापना कब की गई थी, तो 1960 में की गई थी। और इसके बाद अगर बात करें एमपी विद्युत मंडल की राजधानी, मतलब मध्य प्रदेश की विद्युत मंडल की राजधानी कहाँ है, तो जबलपुर में है। और मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के नाम से सिंगरौली को जाना जाता है। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत महिलाओं को दी जा रही मिशन ट्रेनिंग में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा? ऑप्शन दिया गया है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान रहा महिलाओं को दी जाने वाली मिशन ट्रेनिंग में। तो अगर बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू हुई थी, कब आया था, तो 25 जून 2015 को। तो आप ध्यान रखेंगे कि 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई थी। और यहाँ से यहाँ यही के संदर्भ में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है नीति आयोग से। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो कई बार पूछा गया है, तो आप ध्यान रखेंगे कि नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। और अगर नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा जाए तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी, आप ध्यान रखेंगे 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता प्रारंभ करने वाला पहला राज्य बना? ऑप्शन दिया गया है गोवा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, असम। तो इसका सही आंसर हो जाता है मध्य प्रदेश। तो आप ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश जो कि मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता प्रारंभ करने वाला पहला राज्य बन गया है। और अगर बात करें यहाँ से और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या बनता है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाएगी भोपाल। और भोपाल को किस नाम से जाना जाता है, तो भोपाल को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखेंगे झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। और अगर बात कर लें गोवा की, तो गोवा की राजधानी हो जाती है पणजी। तो आप ध्यान रखेंगे गोवा की राजधानी हो जाएगी पणजी। और यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पणजी किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो मांडवी नदी के किनारे बसा है। तो मांडवी नदी के किनारे स्थित है। और अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी हो जाती है देहरादून। तो आप ध्यान रखेंगे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून हो जाएगी।
और इसके अभी नए सीएम बने हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि उत्तराखंड के नए सीएम कौन बने हैं, पुष्कर सिंह धामी। और अगर बात करें असम की, तो असम की राजधानी हो जाती है दिसपुर। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि किस राज्य के सीएम ने अहिल्याबाई के भव्य स्मारक बनाने की घोषणा की है। ऑप्शन दिया गया है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो आप ध्यान रखेंगे कि अहिल्याबाई के भव्य स्मारक बनाने की घोषणा की है मध्य प्रदेश के सीएम ने। और अगर बात कर लेते हैं महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है। तो महाराष्ट्र की राजधानी हो जाएगी मुंबई। तो आप ध्यान रखेंगे कि महाराष्ट्र की राजधानी हो जाती है मुंबई। और भारत की इकोनॉमिक कैपिटल के नाम से जाना जाता है। तो भारत की आर्थिक राजधानी के नाम से पूछे तो मुंबई को जाना जाता है। और अगर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी पूछे तो वो हो जाएगा इंदौर। इसके बाद अगर बात करें यहाँ के सीएम कौन हो जाएंगे, तो इसके सीएम हो जाएंगे महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे। तो आप ध्यान रखेंगे कि उद्धव ठाकरे यहाँ के सीएम हो जाएंगे। और अगर गवर्नर की बात करें तो गवर्नर हो जाएंगे भगत सिंह कोश्यारी। इसके बाद देख लेते हैं उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाती है लखनऊ। और अगर बात करें कि यहाँ के सीएम कौन हो जाते हैं, योगी आदित्यनाथ। राजस्थान, तो राजस्थान की कैपिटल हो जाएगी जयपुर। तो आप ध्यान रखेंगे कि राजस्थान की कैपिटल हो जाती है जयपुर, जिसको पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि पिंक सिटी के नाम से अगर पूछे किसे जाना जाता है, तो जयपुर को जाना जाता है, गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं इस प्रकार का स्मारक बनाया जाएगा। और इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो जो राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान लेबोरेटरी विश्वविद्यालय है, उसमें उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अर्जुन मुंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमित शाह के द्वारा किया गया। अगर बात करें अमित शाह कौन है, तो अमित शाह भारत के कौन है, होम मिनिस्टर हैं। तो ये होम मिनिस्टर है, इनको हिंदी में कहा जाता है गृह मंत्री। तो आप ध्यान रखेंगे गृह मंत्री। नरेंद्र मोदी हो जाएंगे प्रधानमंत्री। और अगर बात करें राजनाथ सिंह, तो राजनाथ सिंह हो जाएंगे रक्षा मंत्री। और अर्जुन मुंडा की बात करें तो ये जनजाति विभाग के मंत्री हैं। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में उत्कृष्टता केंद्र गुजरात के गांधीनगर में स्थापित की जाएगी। तो अगर पूछ ले कि कहाँ की जाएगी ये, तो गुजरात के गांधीनगर में की जाएगी। मतलब ये इसका लक्ष्य है कि युवाओं को नशीले पदार्थों से मुक्त करने में मदद करेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। ऑप्शन दिया गया है जॉर्जिया, बांग्लादेश, सूडान, कजाकिस्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्जिया में। तो आप देख सकते हैं जो कि एस जयशंकर हैं वो जॉर्जिया में अभी वो जॉर्जिया की यात्रा पे गए थे, तो महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। आप देख सकते हैं इस प्रकार की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अगर बात करें कि महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है, तो जॉर्जिया के तिबिलिसी पार्क में आयोजित किया गया है, जो कि जॉर्जिया की राजधानी हो जाती है। तो जॉर्जिया से इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिएगा, जॉर्जिया की राजधानी हो जाती है तिबिलिसी और मुद्रा हो जाती है जॉर्जियन लारी। तो आप ध्यान रखेंगे कि जॉर्जियन लारी यहाँ की मुद्रा हो जाती है। अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री हो जाते हैं इराकली गैरीबास बिल्ली। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, हाल ही में ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज बने। ऑप्शन दिया गया है दीपक कावरा, जी.एस. लक्ष्मी, एम. वीर लक्ष्मी, तरनजीत सिंह संधू। तो इसका सही आंसर हो जाता है दीपक कावरा। जो दीपक कावरा है ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज बन गए हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं जी.एस. लक्ष्मी कौन है। तो जी.एस. लक्ष्मी जो कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की पहली महिला रेफरी बनी है। तो पहली महिला रेफरी बनी है जी.एस. लक्ष्मी। और अगर बात करें एम. वीर लक्ष्मी कौन है, तो एम. वीर लक्ष्मी है भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर। तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर पूछे भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन है, तो एम. वीर लक्ष्मी हो जाएंगी। और इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने शेर बहादुर देउबा, के.पी. शर्मा ओली, तेनजिंग नोर्गे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेर बहादुर देउबा।
तो आप ध्यान रखेंगे शेर बहादुर देवबा। और अगर बात कर लेते हैं केपी शर्मा ओली कौन है, तो केपी शर्मा ओली हो जाएंगे नेपाल के पुराने प्रधानमंत्री हैं। और तेंजिंग नोग्रे तो ये फर्स्ट माउंटेनियर है, मतलब प्रथम बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति हैं, जो कि कहाँ से हैं, तो नेपाल से ही हैं। इसके बाद अगर नेपाल आ गया है तो नेपाल से इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। नेपाल की राजधानी हो जाएगी काठमांडू, नेपाल की मुद्रा हो जाती है नेपाली रुपया, और राष्ट्रपति हो जाते हैं विद्या देवी भंडारी। और अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो अभी प्रधानमंत्री तो हम देख ही चुके हैं, शेर बहादुर देवबा। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। ऑप्शन दिया गया है भारत, जापान, चीन, श्रीलंका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। जो भारत है वो 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। इसके बाद अगर बात कर ले जापान, तो जापान से उसकी कैपिटल पूछी जाती है, तो आप ध्यान रखेंगे कि जापान की कैपिटल हो जाएगी टोक्यो। और अगर सूर्योदय का देश कई बार पूछा गया है रेलवे में और एसएससी में, तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर पूछा जाए सूर्योदय का देश कौन सा होता है, तो सूर्योदय का देश होता है जापान। और अगर चीन की बात करें तो चीन की कैपिटल हो जाती है बीजिंग, और इसकी करेंसी हो जाती है रेनमिनबी। और अगर बात कर लें श्रीलंका की, तो श्रीलंका की कैपिटल हो जाती है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। तो आप ध्यान रखना है, कभी कभी कोलंबो लिख के आता है। और इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, BWF जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। BWF का फुल फॉर्म होता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। तो आप ध्यान रखेंगे, इसकी स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1934 को। और अध्यक्ष की बात करें, अभी इसके अध्यक्ष कौन है, पाल एरिक होयर लार्सन। तो पाल एरिक होयर लार्सन हो जाएंगे BWF के अध्यक्ष। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1983 विश्व कप विजेता पूर्व क्रिकेटर का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? यशपाल शर्मा, कपिल देव, सौरभ गांगुली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यशपाल शर्मा, जो कि भारत है 1983 में क्रिकेट विश्व कप जीता था। और उसके अगर कप्तान की बात करें कि उस समय कप्तान कौन थे, तो उस समय कप्तान थे कपिल देव। तो आप देख लीजिएगा, भारत प्रथम बार 1983 में जीता था, उस समय कप्तान कपिल देव थे। और अगर बात करें भारत दूसरा विश्व कप कब जीता था, तो भारत दूसरा विश्व कप 2011 में जीता था, और उस समय के कप्तान थे MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर वंडरफुल पार्क ओरेनडोर्फ का निधन हो गया, ये क्या थे? ऑप्शन दिया गया है WWE रेसलर, क्रिकेट फुटबॉलर, फार्मूला 1 ड्राइवर। तो इसका सही आंसर हो जाता है WWE रेसलर, जो कि WWE रेसलर थे, जो कि अमेरिकन थे। तो इनका भी निधन हो गया है। देख सकते हैं, जो कि आप अगर MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो अभी टेस्ट सीरीज फ्री कर दिया गया है, तो आप रॉयल स्टडी ऐप में जाके लगा सकते हैं। आप अगर करंट अफेयर्स की ई बुक चाहते हैं तो ये 2021 और 2020 की करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च कर दी गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद। कोई भी मध्य प्रदेश प्लस नेशनल करंट अफेयर्स नहीं करा रहा था, और आपको दोनों करंट अफेयर्स करने के लिए आपको 2 वीडियो देखने पड़ रहे थे। यही सब देखते हुए हमने एक नई सीरीज लॉन्च कर दी है, जिसमें आपको मध्य प्रदेश प्लस नेशनल करंट अफेयर्स साथ में डिटेल में कराया जाएगा। तो आप डेली 7 बजे इसको देख सकते हैं। जय हिंद।